कविता और आरती का कमेंट आया था कि हम जीएस की तैयारी कैसे शुरू करें, प्रिपरेशन कैसे करें। तो जीएस की तैयारी कैसे शुरू करना है, ये सब हमने आपकी जितनी जानकारी है, क्योंकि हमने इस पर जितनी रिसर्च करी है, जितना होमवर्क किया है, जो हमारी पहली वीडियो बनी थी एलटी ग्रेड की, वो यही बनी थी कि जीएस की तैयारी कैसे करी जाए। बहुत लोगों ने उसे लाइक किया, बहुत पसंद किया। तो उसी क्रम में हमने क्या किया था कि जितनी भी उसके, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी स्टूडेंट के आगे ये है कि जो एलटी ग्रेड जीएस का सिलेबस है वो बंद सिलेबस है। उसने बस ये कह दिया भूगोल, उसने कह दिया इतिहास, उसने कह दिया कृषि, 9 सब्जेक्ट टोटल वो पूछ रहा है किसमें, एलटी ग्रेड के जीएस में। तो बच्चे के आगे पहली प्रॉब्लम तो ये आ रही थी कि सर सिलेबस बंद है, तो हमने सिलेबस को खोल भी दिया। दूसरी बात यदि कैसे तैयारी करें वो भी हमने बता दिया। अब मैं आपको एक वीडियो में ये समझा दूं कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है। तो सबसे पहले आपका जो जीएस है वो आ रहा है कितने नंबर का, 30 नंबर का, और सब्जेक्ट आ रहा है 120 नंबर का। और जो आने वाली टीजीटी है, जो नई टीजीटी आएगी, उसमें भी अब जीएस आएगा, यानी जीएस से अब आप बच नहीं सकते। तो एलटी ग्रेड जीएस में कविता और आरती हमने क्या किया है कि जैसे आपके विषयों का वरीयता क्रम बना दिया है। पहले वरीयता क्रम का मतलब ये है जैसे 9 सब्जेक्ट हैं, तो ऐसा नहीं कोई भी पहले पढ़ने लगे। आपको सबसे पहले नंबर पर सब्जेक्ट तैयार करना है, वो करना है ज्योग्राफी, जिससे कि 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। सोचो 30 में से 8 क्वेश्चन किस में आ रहे हैं, केवल ज्योग्राफी से आ रहे हैं। इसके बाद जो हिस्ट्री है, इतिहास, उससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन। एग्रीकल्चर से कितने आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन। कृषि से, पॉलिटी से कितने आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन। विज्ञान से 3। देखो उसका ये अपना परीक्षा पैटर्न है, वो कंबल नहीं करता है, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन ही ऊपर नीचे करेगा, वरना लगभग इतने रखेगा। करंट से कितने आ रहे हैं, 3। गणित से कितने आ रहे हैं, 3। कंप्यूटर से कितने आ रहे हैं, 1। अर्थशास्त्र से कितने आ रहे हैं, 0। ठीक है, अर्थशास्त्र से आ रहे हैं। ऐसा नहीं किसी एग्जाम में 1 भी पूछ लिया, किसी में 2, बल्कि अधिकतर एवरेज निकाला हमने, जो भी 6-7 साल के पेपर एलटी ग्रेड के। ठीक है, अभी आपको ये भी बताएंगे वो कौन कौन सी सन में एलटी ग्रेड के पेपर हुए हैं। बहुत से लोगों को तो यही कंफ्यूजन है कि एलटी ग्रेड के हुए हैं नहीं हुए। तो आपके अर्थशास्त्र में 1 से 2 क्वेश्चन तक रहते हैं। तो ये आपका वरीयता क्रम है। तो आप जीएस की तैयारी शुरू करोगे तो इसको कितने भागों में बांट दोगे, 2 भागों में। पहला भाग आपका चलेगा यहां से यहां तक। कहां से कहां तक, ज्योग्राफी, इतिहास और कृषि। और दूसरा चलेगा आपका यहां से लेकर यहां तक, पॉलिटी, विज्ञान, करंट और गणित। तीसरे में आप ये सब्जेक्ट देखोगे, यानी आप अपनी तैयारी ए, बी, सी 3 सेक्शन में कंप्लीट करोगे। पहला सेक्शन किसका, आपका भूगोल, इतिहास, कृषि का। ऐसा क्यों, 8, 5, 13, 14, 15, 16, 17, अकेले 17 क्वेश्चन केवल किससे आ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट से आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि हम भूगोल में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि आयोग ने तो केवल भूगोल कह दिया। तो हमने 6-7 साल के जो पेपर हैं उसके परीक्षा पैटर्न का एनालिसिस करके आपका सिलेबस खोल दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे एलटी ग्रेड ज्योग्राफी करके सर्च करेंगे तो आपको एलटी ग्रेड ज्योग्राफी का सिलेबस आ जाएगा। तो हमने उसका मॉडिफाइड सिलेबस तैयार कर दिया है। क्या कर दिया है, एलटी ग्रेड का। अब आपको टेंशन नहीं है, अब ज्योग्राफी का कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा बात पढ़ना है। और टॉपिकों में भी जैसे मैंने कहा कि विषयों में क्रम है कि कौन सा विषय कितने नंबर से दे रहा है, ऐसे ही ज्योग्राफी के जो टॉपिक है उनमें भी क्रम है कि कौन सा टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं। तो वो भी हमने क्या कर रखा है, मॉडिफाई कर रखा है। अब हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पोर्टफोलियो। इसका पोर्टफोलियो भी हमने बना दिया है कि आपको कैसे करके अपने सब्जेक्ट का, यानी जीएस का पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो का मतलब एक लिस्ट बनेगी टॉपिकों की, जिसपे आपको ये ठीक पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक तैयार है, कौन सा नहीं है, कितने % तैयार है। इसके बाद हमने बुक लिस्ट भी बता दी है कि ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुकें देखें। आपको मॉक टेस्ट कौन से लगाने हैं, तो मॉक टेस्ट आपको 2 पकड़ने हैं। एक पकड़ना है एलटी का, किसका पकड़ना है, एलटी ग्रेड का। दूसरा पकड़ना है जीआईसी प्रवक्ता का। तीसरा पकड़ना है असिस्टेंट प्रोफेसर का। ये पकड़ना है किसका, मॉक टेस्ट पकड़ना है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, आप ये चाहते हो कि मैं 30 में से 30 नंबर ले आऊं, एक भी मेरा नंबर ना बिगड़े। तो इसका तरीका ये है कि जैसे एलटी ग्रेड में एक तो आता है आपका जीएस, जिसमें 9 सब्जेक्ट है, एक आता है विषय। अगर आप चाहते हैं भूगोल बहुत अच्छा कर ले, तो जो एलटी ग्रेड का एसएसटी का पेपर होता है और जो जीआईसी प्रवक्ता का ज्योग्राफी का पेपर होता है, उसके भी आप क्वेश्चन मुख्य विषय के देख सकते हैं। क्योंकि ये एग्जामिनर एक ही होता है, ये जीएस के लिए और मुख्य विषय के लिए कोई अलग पेपर नहीं बनाता। जो ये मुख्य विषय के पेपर बनाता है, वहीं से ही कुछ क्वेश्चन उठा के कहां रख देता है, जीआईसी में, मतलब जीएस में रख देता है। तो आप क्या कर सकते हो, मुख्य विषय भी देख सकते हो, ज्योग्राफी। ऐसे ही आपका इतिहास का मॉडिफाइड सिलेबस तैयार हो गया है, एग्रीकल्चर का तैयार है, चैनल पर है, पॉलिटी का चैनल पे है, विज्ञान का है, करंट का है, गणित का नहीं है, कंप्यूटर का है, अर्थशास्त्र का है। केवल गणित का नहीं है, वो हम
एक आध दिन में कंप्लीट करके डाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद पोर्टफोलियो हमने सबके बता रखे हैं कैसे 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 करके आपको बनाना है। इसके बाद बुक लिस्ट हमने सबकी बता रखी है, ये हमारे चैनल पे उपलब्ध है। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको बता ही दिया, सब यही लेना है, सब यही लेना है, कोई अलग नहीं लेना है। अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एलटी ग्रेड जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी राजकीय वाला, इसके पेपर होने चाहिए, ठीक है। तैयारी कैसे करना है ये भी हमने बता दिया है, हर चीज की स्ट्रेटजी बना दी है, ठीक है। तो आप चैनल पर जाके एक एक सब्जेक्ट का देखना, जैसे भूगोल के पहले भूगोल का, फिर इतिहास का, फिर कृषि का, फिर पॉलिटी का, ऐसे करके आप देखिए, तैयार करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए, समाधान किया जाएगा।